हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे वॉइस को मैं आपको टिक के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। और आप 1 सेकंड के अंदर वनली आप टेंस लगाना सीख जाएंगे, ठीक है। ये मेरा आपका न्यू टिक निकाला है, ठीक है, आइडिया निकाला है जो आपको बस जानना है, ठीक है। उसके बाद आपको बस समझना है, उसके बाद आप एक्टिव में पैसिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको रूल ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। और आप ये बस ध्यान से देख लीजिए, कभी भी जिंदगी में आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। और आप कोई भी सेंटेंस कोई दे दिया, कहा इसमें से कौन कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस है, कौन प्रेजेंट एक्टिव वॉइस है, मतलब पैसिव वॉइस है, ये परफेक्ट है, ठीक है। आप ये बता सकते हैं आसानी तरीके से, ठीक है ना। ये हम इसमें आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, 12 टेंस होते हैं, आप जानते हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब 4 इसमें होते हैं। अब पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें हो गया। अब फ्यूचर में भी यही होता है हाल, ठीक है। ये चारों का 4 भाग होता है, 3 का 4 भाग होता है, 4 3 12 हो गया ना। 12 का 12 हम लोग एक्टिव वॉइस में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन 12 में से 4 हम लोग का एक्टिव वॉइस में पैसिव में नहीं चेंज होता, नो चेंज, ठीक है। उसको हम लोग भुला जाते हैं, ठीक है। उसके बचा कितना, बचा हम लोग का 8, और 8 को हम लोग एक्टिव में पैसिव में परिवर्तन करते हैं। आपको 8 टेंस का हम लोग खाली हम पढ़ते हैं एक्टिव में पैसिव में बदलना, ठीक है। मतलब 8 में से कौन सा, मतलब 12 में से कौन सा 4 टेंस जो इसे हम लोग ये बनाते हैं। पहला देखिए, पहला क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है दोस्तों। पहला हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, को इसके हम नहीं पढ़ते हैं, मतलब एक्टिव में पैसिव में चेंज नहीं होता है, ठीक है। और इसमें बचा कितना, 3 कौन सा है, पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, 3 बचा ना। तीनों को हम लोग एक्टिव में पैसिव में चेंज करते हैं, मैं आपको आगे में बताएंगे। दूसरा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका भी हम लोग नहीं बनाते हैं। ऐसे बचा कितना, 3, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ये 3 बचा ना। अब 3 का हम लोग बनाते हैं एक्टिव में पैसिव में, ठीक है। अब तीसरा क्या आता है, फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में निकलती है, कंटिन्यूअस, ठीक है। ये हो गया हम लोग कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस, ओके दोस्तों। फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हम लोग नहीं बनाते, इसमें बच्चा कितना, एक और इसमें देख लीजिए। पहले इसमें 2 हम लोग बनाते हैं एक्टिव पैसे में, क्या, फ्यूचर हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 जो होते हैं ना एक्टिव में पैसिव, ये आपको बस ध्यान देना, ठीक है। ये चारों का एक्टिव में पैसिव में नो चेंज दोस्तों, ठीक है। इसे हम लोग चेंज नहीं करते, ये भाड़ में जाए, मतलब ये इससे नहीं कोई मतलब है, ठीक है। और बचा इसमें 3 बचा, 3 इसमें बचा, इसमें कितना बचा, 3 इसमें बचा, 3, ओके। और इसमें कितना बचा, 2, 3 3 6 2 8 हम लोग का टेंस बनाना है, ठीक है। बात करते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, ठीक है। आप तो बेसिक सा ट्रिक जान गए, हाँ 12 टेंस होते हैं, 12 में से 4 बनता है, 4 नहीं बनता और 8 बनता है, आप ये जान गए। अब हम लोग इसमें क्या बात करते हैं, मतलब एक्टिव में पैसिव को किसे कहते हैं आखिर, ठीक है। यही आप नहीं जाने तो आप वॉइस कैसे जानेंगे, ठीक है। पहले एक्टिव वॉइस को देखते हैं, ठीक है। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता दी जाती है एक्टिव वॉइस कहलाता है, ठीक है। आप ध्यान सुन लीजिए एक बार और, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता दी जाती है उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल थ्रू बता रहे हैं आपको। पैसिव वॉइस को देखिए, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता दी जाती है उसे हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। एक बार और देखिए, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता दी जाती है पैसिव वॉइस कहलाता है, आप जान गए। अब चलते हैं एग्जाम्पल थ्रू।
जैसे ही राइट्स ही राइट ए लेटर, या कुछ हो सकता है ही रॉट ए लेटर। ठीक है दोस्तों, ही रोट ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, ठीक है, वह एक पत्र लिखता है, ही रोट ए लेटर। ठीक है, अब वो इसका इस इंग्लिश क्या आ जाएगा, मतलब ये किस में हम लोग का, एक्टिव वॉइस में दोस्तों। ठीक है, एक्टिव वॉइस में हम लोग का। ठीक है, किसमें, एक्टिव वॉइस में दोस्तों, ध्यान देना। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में हम लोग का। ठीक है, एक्टिव वॉइस में कि नहीं, ही रोट ए लेटर। ठीक है, ये हम लोग का एक्टिव वॉइस में, मतलब इसमें कर्म क्या है, कर्ता क्या है, कर्ता ही है। तो कर्ता की प्रधानता दी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, कर्ता की प्रधानता दी जा रही है कि नहीं, दी जा रही है ना। अब चलते हैं पैसू में चेंज करने का। ठीक है, पैसू में क्या हो जाएगा, हम पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट क्या है हमका ए, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं ए लेटर, ए लेटर। ठीक है, अब ए लेटर, अब हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, ए लेटर इज। ठीक है, ए लेटर इज राइट, डब्ल्यू राइटेन बाई हिम। ठीक है दोस्तों, ए लेटर इज राइटेन बाई हिम। ठीक है, मैं आपको बताया ना इसमें क्या किसका प्रधानता दी जा रही है, इसमें कर्मिक प्रधानता, वह क्या लिख रहा है। ठीक है, उसके प्रधानता दी जा रही कि नहीं, दी जा रही है, कर्ता की नहीं, कर्म की प्रधानता दी जा रही है यहाँ पर। यहाँ पर कर्ता की प्रधानता, यहाँ पर कर्म की। अब बोलेंगे यहाँ पर बाई कैसे लगा दिया, और ये हम लोग का थर्ड फॉर्म कैसे लग गया। आप देखिए, हम कहें 4 टेंस होते हैं, मतलब 12 टेंस होते हैं, 12 में से 4 को हटा दिए, निकाल दिए, बचा 8। 8 में से आप टेंस को, 8 में जो भी आप पैसों में चेंज करेंगे ना, कोई भी 8 में से कोई भी टेंस को किसी में परिवर्तन करेंगे पैसों में, तो हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, पैसों में क्रिया का थर्ड फॉर्म, कोई भी ट्रांसलेशन, एक्टिव में या फर्स्ट और सेकेंड थर्ड फॉर्म कुछ भी हो, बस आपको पैसों में जब चेंज करेंगे ना, तो क्रिया का थर्ड फॉर्म रहना चाहिए। आपको बस ये महत्वपूर्ण बूंद याद करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ भी नहीं जानते, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर यानी कि इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग किस में दिया होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट में प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हम लोग का इस तरह दिया रहेगा, एक्टिव में दिया रहेगा, सब्जेक्ट दिया होगा, उसको वर्ब दिया होगा, हेल्पिंग वर्ब दिया होगा। ठीक है, या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब सब ऑब्जेक्ट इस तरह दिया होगा। अब हम लोग पैसे में, ये पैसे में हम लोग का है, तो पैसे में ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, छोटा सा भी है। ठीक है, अब 12 भी लिखने से मतलब ये क्रिया का है। ठीक है, थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे पहले, बाय हिम, बाय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बाय मी, बाय हिम। ठीक है, यहाँ मान लीजिए बाय हिम लगा देते हैं। ठीक है, हो गया, बाय ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके दोस्तों, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, सब्जेक्ट, सही बात, सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट प्लस क्रिया का मतलब क्रिया हेल्पिंग वर्ब, उसका क्रिया तो थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा। ये स्ट्रक्चर है, महत्वपूर्ण बूंद है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, यानी कि मतलब एक्टिव वॉइस में क्या दिया होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा। इसमें क्या दिया होगा, ऑब्जेक्ट को पहले लिखे और इसको हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना है, और सब में बनाना है हेल्पिंग वर्ब। उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगाकर सब में बाई लगाना जरूरी है, उसका सब्जेक्ट, बस आपको ये ध्यान है। अब चलिए हम लोग इनडिफिनिट कब देखते हैं, पहले कंटिन्यूअस नहीं, पहले हम देखें ना, इसमें देखिए इंडिफिनिट का बनता है, कंटिन्यूअस बनता है, परफेक्ट का बनता है। बस परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। ठीक है, इस तरह 8 का बनता है। ठीक है, और 8 का मतलब इंडिफिनिट का पहले देखते हैं हम लोग। ठीक है, इंडिफिनिट को आप बनाने के लिए सिंपल इंडिफिनिट का यही है, इसमें कुछ नहीं जोड़ते हैं, ना बेइंग जोड़ते हैं, ना बीइंग जोड़ते हैं। ठीक है, बस आपको यही जो रहता है वही लिख देते हैं, बस EJMR लिखते हैं। ठीक है, ये हम लोग का इंडिफिनिट आता है। इंडिफिनिट आपको आसान होगा बनाने में। ठीक है, तो हम कंटिन्यूअस स्टार्ट करते हैं, ट्रिक नंबर 1। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस, अब फर्स्ट नंबर हम लोग का क्या है, कंटिन्यूअस का। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूअस हम लोग का है ना, कंटिन्यूअस इंडिफिनिट का आपको बताएंगे,
आसान है, ठीक है। कंटीन्यूअस हम लोग बेइंग जोड़ते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हेल्प, अब उसमें लिख देंगे बेइंग, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बेइंग लगता है, ठीक है। हम इसमें बेइंग, ठीक है, इसमें आता है EJMR पहले, ठीक है। पहले कीजिए थर्ड फॉर्म रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसमें आता है EJMR, EJMR, ठीक है। और इसमें हमेशा क्या लगाएंगे, बेइंग, ठीक है। आप कहेंगे ये कौन सा ट्रिक है दोस्तों, आप बस अब इतना जान लीजिए, ठीक है। यानी कि कोई भी प्रश्न आ जाए, ठीक है, वैसे मान ली बहुविकल्पी प्रश्न आता है, बहुत बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। बस आपको पहचान कर लिखना होता है इसमें कौन सा है, मतलब तुक्का लगाना नहीं, ये जो ऑप्शन दिया जाता है 4 ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न आता है, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या रहता है, EJMR रहता है, ठीक है। EJMR लिख देंगे। अब कीजिए अगर स्ट्रक्चर आपको बताएं कि नहीं, स्ट्रक्चर बताना बस उसी के हिसाब लगेगा। और हेल्पिंग वर्ब के बाद बेइंग का जरूर लगाना है, बेइंग, क्या, बेइंग लगाना है, ठीक है। यानी कि कोई भी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, अगर कॉन्टिन्यूस दिया है, ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया इसमें कॉन्टिन्यूस में ये कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें आप देख लीजिए बेइंग दिया और किया थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट, मान लीजिए प्रेजेंट में दिया है तो प्रेजेंट में उसको पैसे में चेंज किया था, आप वो समझ लीजिए उसमें बेइंग है तो मान लीजिए समझ लिए वो हम लोग का ऑप्शन सही है, तो इसमें ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। अब वही पास्ट में आ जाता है, पास्ट में वही क्रिया होता है कि वही वाला क्रिया होता है पास्ट में, तो पास्ट में क्रिया हो रहा है पैसिव में भी, ठीक है। और वो क्रिया थर्ड फॉर्म है, उसके बाद उसमें भी बेइंग लगा है, ठीक है। तो हम लोग समझ लिए कौन सा टेंस है, कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस का, ये हम लोग का तुक्का सही होगा, ठीक है। बस आपको बेइंग देखना है कि नहीं, बेइंग देखना और क्रिया देखना किस में हो रहा है, वो हम लोग का तुक्का सही हो जाएगा। बेइंग बस आपको ध्यान देना महत्वपूर्ण है, ठीक है, मूल पॉइंट, ठीक है। यही सबसे मेन चीज़ है, बेइंग आपको देना है, कंटीन्यूअस का आपको समझ आ गया कि नहीं। कोई भी हम लोग लिखते हैं सेंटेंस, आई राइट एन बाई, आई राइट एन, देखिए, आई प्ले द क्रिकेट, ठीक है। आई प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, खेलता हूँ, ठीक है। ये होगा हम लोग को किस में, एक्टिव में, ठीक है, एक्टिव वॉइस में, ठीक है दोस्तों। अब पैसिव में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करना रहता है, देखिए हम क्या है ना, बैंक का जरूर लगाना, ठीक है। क्या लगाना है इसमें हम लोग का किस में आ जाता है, प्लेइंग द आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है दोस्तों, ये ट्रांसलेट है, ठीक है। आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस है ना दोस्तों, कॉन्टिन्यूस एक्टिव वॉइस में, तो हम कहें तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये है तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं द, ठीक है, क्रिकेट, क्या, द क्रिकेट इज, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब कहें इज के बाद बेइंग लगाएंगे, इज बेइंग, ठीक है, इज बेइंग, उसका लिख देंगे प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग बाई मी, ठीक है, बाई प्लेइंग बाई मी, प्लेइंग, उसके बाद बाई मी लिख देंगे, ठीक है, बाई मी, ये आ गया ना, बेइंग है ना, तो बेइंग हम लोग का ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए हम लोग अब आता है कंटीन्यूअस इंडिफिनिट परफेक्ट का देखते हैं, ठीक, शायद आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, द क्रिकेट इज बेइंग प्लेइंग, ये आपको शायद यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं, क्योंकि आपको बस इसमें ये देखना है, हम ऑब्जेक्ट लिखे हैं, ऑब्जेक्ट क्या इसमें, द क्रिकेट, पहले द क्रिकेट लिख देंगे, इज लिख दिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए, बेइंग हम लोग का मान लीजिए कंटीन्यूअस है बन जाएगा, ठीक है, सही है, तो बेइंग लिख दिया। उसके बाद हम लोग वही जाने स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, आई प्लेयर्ड रहेगा, प्लेयर्ड, ठीक है, आई प्लेयर्ड, ठीक है। यानी कि द क्रिकेट इज बेइंग प्लेड बाई मी, ठीक है, आप इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आता है परफेक्ट की तरफ, ठीक है, के बारे में बात करते हैं, परफेक्ट पर, अब हम बात करते हैं परफेक्ट का, ठीक है।
परफेक्ट बस यही खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही सेकेंड लेयर तक है, ठीक है। परफेक्ट में आता है हम लोग क्या, हैज, हैव, ठीक है, हैज, हैव, हैड, ठीक है, हैज, हैव, हैड भी, ठीक है। अब इसमें हम लोग किस में करते हैं, इसका टीजर थर्ड फॉर्म रहता है क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें हम लोग कैसे, इसमें क्या लगाएंगे, बीन, ठीक है दोस्तों। इसमें हमेशा हम लोग क्या लगाएंगे, बीन, ठीक है। ये हम लोग बीन होगा, ठीक है ना, यही हम लोग का महत्वपूर्ण है, बीन, ठीक है। अब इसमें हम लोग हमेशा क्या करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे परफेक्ट कंट्री में, परफेक्ट में, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या, हैज, हैव है ना, हैज, हैव, हैड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप ट्रांसलेट लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसमें अगर आपको मैं बीन दिया होगा ना तो आप वो तुक्का सही लगा देंगे, ठीक है। वही स्ट्रक्चर होगा, हेल्पिंग वर्ब आप बीन लगा देना, बस परफेक्ट में वही हो गया थर्ड फॉर्म। आपको आसान है कि नहीं है, आसान है कि नहीं बताइए, बस एक्टिव में पैसे में बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों। आप बस वो जानेंगे ना तो आप पक्का करेंगे, बनाना सीख जाएंगे। आपको इसमें नहीं ध्यान देना है कौन सा क्रिया थर्ड फॉर्म लगेगा, फोर्थ फॉर्म लगेगा, ये नहीं देना। बस आपको दिमाग में थर्ड फॉर्म लगेगा, थर्ड ही फॉर्म लगेगा हर टेंस में। कोई भी हम जाने तुक्का मार देंगे यार दोस्तों, पूछ दिया कोई टेंस ले, ठीक है, ही रॉट ए लेटर, कुछ भी पूछ दिया है, ए लेटर इज रॉट राइट हैंड बाय, मतलब हम थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, कोई भी टेंस पूछेगा, ठीक है। बस ये आपको इसमें ध्यान देना, बीन का प्रयोग ये महत्वपूर्ण है परफेक्ट में, बस यही सिंपल सा, पास्ट में भी यही होगा, फ्यूचर में भी यही होगा, कंटिन्यूस सब इसी में होगा, ठीक है। जिसमें हम कहें 8 टेंस होता है, 8 टेंस में इसी तरह का थर्ड फॉर्म लगेगा हमेशा। चलिए हम अब अगली बात करते हैं, धन्यवाद।